हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन. हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सिर्फ वन डाई कार्बोनिल कंपाउंड, एक ही डाई कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है. तो हमें बोला है वो कौन सा एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस करके वन डाई कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है. हमारे पास ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन वी विल सी कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है. तो की कॉन्सेप्ट is based on ozonolysis. ठीक है, ओजोनोलिसिस पे हमारा जो है इट इज द क्वेश्चन इज बेस्ड. अब देखो जो एल्कीन होता है ना, एल्कीन क्या देगा हमें? लेट्स, हमारे पास ये पहला एल्कीन है. ठीक है, पहला एल्कीन ये है, दूसरा ये है, थर्ड हमारे पास ये है एंड फोर्थ ये है. तो बोल रहे जो पहला वाला एल्कीन है, दिस फर्स्ट वन एल्कीन, ये हमें क्या देगा? मोनोकार्बोनिल कंपाउंड देगा. क्या देगा? मोनो कार्बोनिल. ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है? डाई कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए, तो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड देगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता. देन हमारे पास अगर हम थर्ड ऑप्शन दैट इज ऑप्शन सी देखते हैं, इसमें हमारे पास दो हमें मिलेगा इसमें मोनोकार्बोनिल, लेकिन वो मिलेंगे दो डिफरेंट कंपाउंड. ठीक है, दो कंपाउंड्स ऑफ मोनोकार्बोनिल मिलेंगे. देन हमारे पास इसका मतलब हम कह दे सकते हैं ये भी नहीं होगा, क्योंकि डाई कार्बोनिल चाहिए ना, और यहाँ पे हमें मिल रहा है मोनोकार्बोनिल के दो. और अगर डी वाले की तरफ देखें तो डी वाला जो हमें है ये हमें क्या देगा? डाई कार्बोनिल कंपाउंड दे देगा. ठीक है, तो डाई कार्बोनिल कंपाउंड दे देगा, और दो अलॉन्ग विद इट हमें दो अलग अलग मोनोकार्बोनिल कंपाउंड भी देगा. मोनो कार्बोनिल कंपाउंड देगा. ठीक है, तो एल्कीन का जो स्ट्रक्चर है वो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑप्शन बी की हेल्प से. ठीक है, तो देखो कैसे, जिसमें हमें सिर्फ एक ही ओनली, क्योंकि क्वेश्चन में बोले ओनली वन. ठीक है, यहाँ पे डाइकार्बोनिल तो मिल रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही चाहिए हमें स्ट्रक्चर, दैट इज वन डाइकार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है. ठीक है, अभी इसमें हम इसका ओजोनोलिसिस करते हैं, तो ओजोनोलिसिस में हम इसके ओजोन डालेंगे, अलॉन्ग विद हम इसमें Zn और H2O डालते हैं. तो ओजोनोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू, ये हमें मिल जाएगा डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ गया. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, तो ये हमें मिल गया डाई कार्बोनिल कंपाउंड, और एक ही मिल रहा है, एक ही कंपाउंड मिल रहा है. सो वी कैन से दिस विल बी अवर फाइनल आंसर एंड दिस इज ऑप्शन बी. आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू स्टूडेंट्स.